ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के आने वाले एपिसोड्स बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। ना सिर्फ सुंदरी के सारे राज सामने आ जाएंगे, बल्कि वो खुद अपने हाथों से जानत की जान भी ले लेगी। इसी के साथ खुर्शीद को बादशाह के पास से अपनी पायल मिल जाएगी। खुर्शीद ना सिर्फ सुंदरी तक पहुंच जाएगी, बल्कि अपने शौहर के कातिल को भी पहचान लेगी। सुंदरी खुद जानत के सामने ये ऐलान करेगी कि उसके वालिद का कातिल वही है और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब सवाल ये है कि सुंदरी को ये सच कैसे पता चलेगा और खुर्शीद अपनी पायल कैसे पहचानेगी? क्या माँ बेटी एक दूसरे से मिल पाएंगी? अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। आशिक की बातें अब किसी काम की नहीं रहती। अगर वो पहले ही गुलाम को सच बता देता तो शायद सुंदरी को इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। आशिक ये बात अच्छी तरह जानता था कि जिस आदमी को अपनी बहन की बेटी पर रहम न आया, वो अब क्या रहम करेगा। वो शायद खुर्शीद की इज्जत बचाना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी और इज्जत दोनों न बचा सका। अगर आशिक किसी और को सच नहीं बताता तो कम से कम गुलाम और सुंदरी को बता देता कि वो खुर्शीद की बेटी है, ताकि अगर गुलाम उसे जन्नात के पास ले जाता तो जन्नात उसे झूठी कहानी सुनाकर घर से न निकाल देता। लेकिन अब गुलाम और सुंदरी दोनों सच से अनजान है। वो नहीं जानते कि खुर्शीद ही उनकी माँ है और जन्नात ही इस साजिश का बुनियादी किरदार है। इस सब से बेखबर गुलाम और सुंदरी घर छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले जन्नात जब आशिक पर झूठा इल्जाम लगाता है और उसे डाकू कहता है, तो गुलाम बोल उठता है कि आशिक अली ने मुझे बताया था कि आप उसके मोहसिन हैं और उसने मुझे कहा था कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि उसकी लाश यहीं दफन कर दी जाए और उसकी बेटी सुंदरी को आपके हवाले कर दूं। इस पर जन्नात कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और गुलाम को हुक्म देता है कि इस लड़की और लाश को यहीं से ले जाओ जहां से उठाया है। वो कहता है कि वो आशिक से नफरत करता है क्योंकि उसने उसका घर लूट लिया था और अब सुंदरगढ़ की मिट्टी भी उस पर हराम है। जन्नात वहां से चला जाता है और सुंदरी वहीं बैठकर रोती रहती है। वो कहती है कि ये कैसी जगह है और यहाँ के लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं। मेरे बाबा ऐसे नहीं थे। फिर गुलाम अपनी माँ लाजो से पूछता है कि क्या वो आशिक अली के बारे में कुछ जानती हैं। लाजो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन इस लड़की का गम देखकर दिल दुखता है। फिर लाजो अपनी जिंदगी याद करती है कि कैसे उसकी खूबसूरती भी इस घर में उसके काम न आई और जन्नात ने उसे इज्जत कभी नहीं दी। गुलाम कहता है कि अब उसे न सिर्फ लाश दफन करनी है, बल्कि इस लड़की के रहने का भी इंतजाम करना है, क्योंकि यहाँ रहना मुमकिन नहीं। गुलाम सुंदरगढ़ छोड़ देता है और आशिक अली की दफन भी हो जाती है। सुंदरी पूछती है कि अब वो कहाँ जाएगी। गुलाम उससे तसल्ली देता है। उधर बादशाह अपनी गाड़ी में पायल से खेल रहा होता है और खुर्शीद के पास जाता है। खुर्शीद रो रही होती है और सच बताने से घबरा रही होती है, लेकिन आखिर सब कुछ बता देती है। बादशाह हैरान रह जाता है कि उसके बाप ने इतना बड़ा जुल्म किया। इसी दौरान बादशाह की जेब से पायल गिर जाती है। खुर्शीद उसे पहचान लेती है और पूछती है कि ये पायल कहाँ से आई। बादशाह बताता है कि ये उस लड़की की है जिससे वो मोहब्बत करता है। खुर्शीद तुरंत समझ जाती है कि वो लड़की उसकी बेटी है, क्योंकि ये पायल सिर्फ आशिक के पास थी। फिर लाजो आकर खुर्शीद को बताती है कि गुलाम आशिक अली की लाश और उसकी बेटी को लेकर आया था, लेकिन जन्नात ने उसे निकाल दिया। खुर्शीद समझ जाती है कि वो लड़की उसकी बेटी सुंदरी है। वो फौरन गुलाम को फोन करती है और सच बताती है। गुलाम फोन सुंदरी को देता है और माँ बेटी बात करती है। खुर्शीद घर छोड़कर निकल आती है और गुलाम सुंदरी को उसके पास ले जाता है।
सुंदरी माँ से पूछती है कि आपने मुझे और बाबा को क्यों छोड़ दिया। खुर्शीद बताती है कि ये सब जन्नात की साजिश थी। ये सच सुनकर सुंदरी का खून खौल उठता है। वो ऐलान करती है कि वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेगी। मुझे लगता है कि सुंदरी खुद गुलाम से बंदूक छीनकर जन्नात को मार देगी। खुर्शीद और गुलाम उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं रुकेगी। सुंदरी जन्नात के सामने जाकर कहेगी कि तुम मेरे बाबा की मौत पर खुश थे, लेकिन असल में तुमने ही हमारी जिंदगी बर्बाद की। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जन्नात को गोली लगती है और इसी वक्त बादशाह वहां पहुंच जाता है। वो अपने बाप को मरते हुए देखकर टूट जाता है। अब सवाल ये है कि क्या बादशाह उस लड़की से मोहब्बत कर पाएगा जिसने उसके बाप को मारा? इस रिव्यू के मुताबिक आने वाले एपिसोड्स जज्बात, बदले और सच के इंकिशाफ से भरपूर होंगे, जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ जाएगा। सुंदरी का कदम सिर्फ एक बेटी का इंतकाम नहीं, बल्कि सालों के जुल्म का जवाब होगा, जो कहानी को नया मोड़ देगा। अब देखना यह है कि जन्नात की मौत के बाद बादशाह और गुलाम के दरमियान ताकत और मोहब्बत की जंग किस अंजाम तक पहुंचती है। क्या सुंदरी का ये कदम ठीक था? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।